जी कराची में कौमी असम्बली के 22 हलकों में से 5वां, जबकि जिला कोरंगी के 3 हलकों में से दूसरा हलका है NA 233, जहां पर कैंडिडेट्स की तादाद जो है वो तकरीबन 29 है। 29 अफराद जो हैं वो यहाँ पर मुकाबला लड़ेंगे इलेक्शन के अंदर। और लांडी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो इस हल्के के अंदर शामिल हैं, यानी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कोरंगी का है, मगर इसके मुत्तसिल जो लांडी का इलाका है वो भी इस हल्के के अंदर शामिल है। ये भी हल्का जो है वो कराची के 3 बड़े हलकों में इसका शुमार है। यहाँ पर जो आबादी है वो काफी ज्यादा है, यानी 10,31,170 नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है। और यहाँ पर तकरीबन आधे से ज्यादा जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी 5,48,665 राय दहिंदगान जो है वो अपना हक राय दही इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जावेद हनीफ जो हैं वो इलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से निदा आसिम जो है वो इलेक्शन फाइट कर रही हैं। इसके अलावा TLP के शहजाद शहबाज साहब जो हैं वो यहाँ पर इलेक्शन में मौजूद हैं, जबकि जमात इस्लामी के जमील खान साहब जो हैं वो भी यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनका नाम है मोहम्मद हारिस, वो भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो हैं वो जैन अंसारी साहब हैं जो कि यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जबकि MQM यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जिनका निशान जो है वो मोमबत्ती है, वो रफीउद्दीन साहब जो है उनके नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस इलाके की अगर हम डायनेमिक्स देखें तो कराची में कोरंगी एक बहुत बड़ा इलाका है, पूरा जिला है, और इसके साथ जो लांडी की आबादी है वो भी इस हल्के के अंदर शामिल है, यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया आता है कोरंगी का वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करेगा जो वहां रहने वाले हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है कोरंगी का, वो भी इस हल्के में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर जो मसाइल हैं वो पूरी कराची की तरह तकरीबन सेम ही मसाइल है, मगर सबसे बड़ा मसला जो इस इलाके के अंदर है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर में ये लोग जो है वो काफी दफा अप्रोच कर चुके हैं मुख्तलिफ हाई अथॉरिटीज पर, मगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अभी तक बेहतर नहीं हो पाई है। तो इस इलाके के लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। सेकंड जो है वो टूट फूट का जो सड़कें शिकार है वो पूरी कराची के अंदर हम यही देख रहे हैं कि कराची में तकरीबन 90% सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं, और उनकी मरम्मत के लिए कोई ऐसा बड़ा अरेंजमेंट नहीं किया जाता। अगर कहीं पर मरम्मत कर भी जाती है तो भी मटेरियल इतना नाकिस होता है कि चंद ही महीनों के बाद, चंद ही हफ्तों के बाद हम कह सकते हैं कि वो सड़कें दोबारा जो है वो मरम्मत के काबिल हो जाती हैं। तो कोरंगी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, खास तौर पर जो इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें हैं और इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाने वाली सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो सनतकार हैं वो भी खासा तहफुजात का शिकार रहते हैं, और अक्सर हम उनकी जानिब से शिकायत देखने में आती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम का रेशियो जो है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि टूटी फूटी सड़कों की वजह से गाड़ियां जो है वो स्लो होती हैं, लिहाजा वो लूट मार का शिकार बनती हैं। इसके अलावा पानी बिजली यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इस इलाके के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर भी मसाइल हैं जो कि अभी तक हल तलब हैं। इसके अलावा निकासी आब जो है वो भी इस इलाके का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ज्यादातर आबादी जो है वो या तो गरीब आबादी है या फिर मुतवस्सित तबके के लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। तो उनको जो है वो बड़ा कंसर्न है एक तो रोजगार का, तो रोजगार के लिए उन्हें इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाना पड़ता है, और इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो काफी ज्यादा रोजगार जो है वो कोरंगी और लांडी के इलाकों का केटर करता है। न सिर्फ कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया बल्कि जो लांडी से मुत्तसिल इंडस्ट्रियल एरिया है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, वो भी काफी ज्यादा केटर करता है। मगर इसके बावजूद जो है वो यहाँ की आबादी क्योंकि बहुत ज्यादा है, लिहाजा रोजगार के दीगर मौके जो है उसकी भी मुतलाशी रहते हैं ये लोग, और उसका भी कंसर्न का इजहार करते हैं कि रोजगार के मौके जो है वो भी उन्हें मिलने चाहिए। जो नुमाइंदा यहाँ पर अब सिलेक्ट होकर आएगा, जो इलेक्ट होकर आएगा, उनके हवाले से भी लोगों का यही कहना है कि अब जिस पार्टी से जो भी नुमाइंदा जिसको भी लोग मुंतखब करें और ऐवान में पहुंचे तो लाजमी तौर पर वो इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे, खास तौर पर जो सड़कों के टूट फूट के मसाइल हैं, जो सीवरेज के मसाइल हैं, जो पानी की फराहमी के मसाइल हैं, इसके अलावा जो बिजली के मसाइल हैं, क्योंकि बिजली में भी ये इलाका जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर मुजाहरे हो रहे होते हैं बिजली की बंदिश के खिलाफ। तो यहाँ पर लोगों का ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि बिजली जो है उन्हें मुसलसल फराहम नहीं की जाती है, लिहाजा बिजली की फराहमी जो है उसको हर मुमकिन हद तक जो है वो फाल किया जाए, और लोग जो जीत कर यहाँ पर नुमाइंदा आएगा उससे यही उम्मीद रखते हैं कि वो आकर इनके तमाम के तमाम मसाइल को हल करेगा।